हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आपका वेलकम करता हूं आज की क्लास में। चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही स्पेशल चीज लेकर आया हूं मैं आपके लिए। हम वर्ब के पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। हर एक क्लास में एक एक वर्ब हम कंप्लीट करेंगे। उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो भी हम आज की क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। बस एक प्रॉमिस करो कि इस पूरी क्लास को अच्छे से देखोगे। हाफ एन आवर की क्लास होगी लेकिन सिखाकर बहुत कुछ जाने वाली है ये क्लास आज आपको, ठीक है। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो मैं उठा रहा हूं वर्ब, ठीक है। वर्ब से रिलेटेड स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। पिछले वीडियोज में मैंने कमेंट भी देखे, उनमें स्टूडेंट्स ने कहा सर हमारे को ट्रांजिटिव वर्ब बताओ, फाइनाइट वर्ब बताओ, नॉन फाइनाइट वर्ब बताओ। तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको सारी वर्ब बताने वाला हूं। कौन कौन सी वर्ब होती है उनके पेयर बनाकर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ आज आपको वर्ब समझाने वाला हूं। तो मैं बात करूं आपसे तो वर्ब होती क्या है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, कोई भी जो एक्शन होता है हमारा, वो एक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाती है। अरे ये बात समझ में, ठीक है। आप कोई भी एक्शन कर लो, किसी भी तरह का एक्शन कर लीजिए आप, दैट्स मीन यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एक्शन करता है वही क्या होती है, वर्ब। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वर्ब के टाइप्स। देखिए वर्ब के टाइप्स होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। इन्हीं को मैं अगर आगे बढ़ाता जाऊं तो आपके ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है, सब हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं। आज की जो क्लास है हमारी, वो क्लास होने वाली है आज ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं आज वर्ब के अंदर जो कि है आपके सामने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब मैं अगर डिस्कस करूं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है तो मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब बताऊंगा। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे फाइंड की जाती है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक में ट्रांजिटिव वर्ब का रोल होता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर एक वर्ड आ रहा है आपके सामने, ट्रांजिट। क्या आ रहा है, एक वर्ड ट्रांजिट, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूं कि जो वर्ब वर्ड आया है ना, ये वर्ब वर्ड आया कौन से वर्ड से है, आपके वर्बम से। किससे आया है, वर्बम। और वर्बम कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होता है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होता है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है, इसमें एक वर्ड है ट्रांजिट, और ट्रांजिट का मीन क्या होता है आपके, टू मूव। क्या होता है ट्रांजिट का मीन, टू मूव। मतलब मूव करने को क्या बोला जाता है, आपके ट्रांजिट बोला जाता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। बात क्या करी मैंने, एक्शन। हो सकता है शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन हो लेकिन एग्जांपल लिखते ही आपको अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। दैट्स मीन द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पासेज ओवर टू द ऑब्जेक्ट। अरे ये बात समझ में, ठीक है। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। दैट्स मीन द एक्शन ऑफ, टीवी का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब, द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पासेस ओवर टू द ऑब्जेक्ट। कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो एक्शन होता है वो किसके ऊपर भी जाता है, किसको पास करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जाता है। दैट्स मीन हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जब सेंटेंस के अंदर आपको स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव वर्ब दिख रही है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। ऑब्जेक्ट आना क्या होता है, आपके कंपल्सरी होता है। दैट्स मीन दो सेंटेंस में याद रख लो इसको, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगी जिसके बाद ऑब्जेक्ट है, और जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है वो कैसी वर्ब होगी, आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या समझ आया, वापस बोलिए मेरे साथ कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ट्रांजिटिव वर्ब हियर इज ट्रांजिट मींस टू मूव, ओके, एंड द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पासेज ओवर टू द ऑब्जेक्ट। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम ऑब्जेक्ट को भी तो पहचाने कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल के अंदर आपके होता क्या है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अच्छे खासे तरीके से, ओके। तो अब ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे पहचाना जाता है, तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूं ऑब्जेक्ट को पहचानने के तरीके, तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट, दैट्स मीन ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना क्या होता है आपके कंपलसरी होता है। क्लियर है? अब देखिएगा मैं ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के सिंपल तरीके बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट हम कैसे ढूंढते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से उस वर्ब को लेकर आप क्या जवाब पूछोगे, क्या व किसको, मतलब जब ऑब्जेक्ट फाइंड किया जाता है तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आप ट्रांजिटिव वर्ब से क्या व किसको का जवाब पूछोगे ना, और जो जवाब देगा वो वर्ड क्या कहलाएगा, आपके ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पहली चीज तो ठीक है। दूसरी चीज, जब कभी भी आपको क्या व किसको नहीं ढूंढना हो, बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके, मी, ठीक है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके, हर। ही का हिम होता है। आ रही है बात समझ में आपको अच्छे से? ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके सामने, दे होता है। ठीक है। तो दैट्स मीन आई और वी जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू अकेला सेकंड पर्सन होता है, ही, सी, इट, दे। ठीक है। ये कैसे पर्सन होते हैं, थर्ड। तो अगर किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर जस्ट बाद में ये आपको वर्ड्स दिख जाए, ऑब्जेक्ट है, दैट्स मीन वो वर्ब कैसी होगी, आपके ट्रांजिटिव वर्ब होगी। पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका। जो भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ अगर कोई भी नाउन आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव समझना, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आपके, माई। वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, और। सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर। ही का क्या होता है, हिज। यू का क्या होता है, योर। इट का क्या होता है, इट्स। दे का क्या होता है, देयर। अब इनके साथ कोई भी नाउन कंडीशन लगा दो। जैसे मैंने कहा माई के साथ मैंने एक नाउन दे दिया फादर, तो अगर किसी भी वर्ब के बाद आपको डायरेक्टली माई फादर दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, वो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही मैं कहता हूं आर स्कूल दिख जाए, ठीक है, मैं कहता हूं हर स्टडी दिख जाए, इसी तरह से मैं कहता हूं हिज अंकल दिख जाए आपको, योर स्कूल दिख जाए, क्लियर है, इट्स लेग्स दिख जाए, ठीक है, इसी तरह से देयर क्लास दिख जाए, तो ये सारे क्या बन चुके हैं, अब आपके ऑब्जेक्ट कंडीशन आ चुकी है। अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कंडीशन ये आपके कहलाएगी। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। और डायरेक्टली अगर किसी भी वर्ब के बाद फिर कोई नाउन दिख जाए तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से इनको समझाता हूं। जैसे देखिएगा, एग्जांपल्स देखते चलिएगा क्लियर करने के लिए। मैंने यहां कहा सबसे पहले श्याम प्लेज क्रिकेट। एक सेंटेंस तो आपके सामने ये है। दूसरा सेंटेंस है माई फादर स्कॉल्डेड मी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और तीसरा सेंटेंस है आपके सामने आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है। तीन सेंटेंस आपको समझ आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। अब इसमें मैं बात करूं तो श्याम क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब। अभी इतना याद रखो, वर्ब है, ठीक है। पहले तो पूछो क्या वह किसको का जवाब दे रहा है, तो हो सकता है मैंने कहा श्याम खेलता है, एक बार ऑब्जेक्ट छुपा लो। मैंने पूछा श्याम खेलता है, श्याम प्लेज। मैंने पूछा क्या खेलता है, तो जवाब में क्या निकल कर आया, क्रिकेट। दैट्स मीन जो वर्ब से क्या वह किसको का जवाब देगा, ठीक है, और उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर कुछ ना कुछ आ जाता है, तो वर्ब कैसी कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होती है जिसके जस्ट बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलूं यहां माई फादर क्या है, माई फादर सब्जेक्ट है, स्कॉल्डेड क्या है, वर्ब है। मैंने कहा माई फादर स्कॉल्डेड मी, मेरे पिताजी ने मुझे डांटा। मैंने पूछा क्या डांटा, तो जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने पूछा किसको डांटा, तो जवाब में क्या निकल कर आया, मी। तो पहला तरीका तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने का ये है। दूसरा तरीका, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हुई जिसके बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी है या आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही मैं कहता हूं आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई क्या है, आपके सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड क्या है, वर्ब है। अब देखो माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क फिनिश कर लिया। क्या फिनिश कर लिया,
होमवर्क। दूसरी कंडीशन कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, और कोई भी नाउन हो तो वो भी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ चुका है वो वर्ब कैसी हो चुकी है, आपके ट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है। कैसी हो चुकी है वो वर्ब, आपके ट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है। तो आई होप आपको ट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। क्लियर, रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांजिट मींस टू मूव, द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पासेज ओवर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेंटेंस में जो भी क्या हुआ किसको का जवाब देता है वर्ब, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर निकल कर आ जाता है। तो वर्ब कैसी कहलाती है, आपके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ऑब्जेक्ट ढूंढने के तरीके तीन होते हैं, या तो जस्ट कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस का कोई भी प्रोनाउन आता है, तीसरा पजेसिव एडजेक्टिव के साथ कोई भी नाउन आता है तो वो क्या निकल कर आता है आपके सामने, ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब इतना ही है। आई होप आपको पूरा समझ आ चुका होगा। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम देखते हैं अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो आपको बेसिक्स इसकी पता लग रही होगी। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि एक्चुअल में इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं नंबर सेकेंड, तो नंबर सेकेंड में आपसे डिस्कस करूं तो एक होती है आपके इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने क्या बताया कि जिसके बाद आपके ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो वर्ब कैसी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। दैट्स मीन द एक्शन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर एक्शन कभी भी क्या नहीं होता, पास नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंट्रांजिटिव वर्ब के मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आई स्लेप्ट इन द बेड। क्या कहा मैंने आपके सामने, आई स्लेप्ट इन दी बेड। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा दे केम ऑन टाइम। क्या है, दे केम ऑन टाइम। अरे ये बात समझ में। तीसरा है, मैंने कहा सी क्राइड अलॉट। क्या कहा मैंने, सी क्राइड अलॉट। तो देखिए अब यहां पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट पोजीशन बन रही है क्या, नहीं। दूसरा, पहचानने का तरीका, अगर कोई भी प्रीपोजिशन किसी वर्ब के तुरंत बाद आ जाता है, कोई भी प्रीपोजिशन किसी भी वर्ब के तुरंत बाद आता है तो वो वर्ब हमेशा कैसी होती है, आपके इंट्रांजिटिव वर्ब। आईटीवी मींस क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला फंडा तो यहां पर क्लियर होता है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, समझ आ रहा है अच्छे खासे तरीके से, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो आई होप आपको इंट्रांजिटिव वर्ब भी समझ आ चुका होगा। ट्रांजिटिव वर्ब को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लो तो पता लग जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है जिसके बाद आपके ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, और ऑब्जेक्ट पहचानने के मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। क्लियर। अब मैं बात करता हूं, कुछ सेंटेंस देता हूं मैं आपको। अभी पहले मैं खुद आपको लिखकर बताऊंगा यहां पर सेंटेंस कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंस है जो उसमें वर्ब आपके ट्रांजिटिव भी हो सकती है और वर्ब कैसी हो सकती है, आपके इंट्रांजिटिव। दैट्स मीन मैं अब जो बताने वाला हूं वो बता रहा हूं ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस में पोजीशन लेने के बाद आपके ट्रांजिटिव वर्ब भी कहला सकती है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहला सकती है। अरे ये बात समझ में अच्छे तरीके से। जैसे एक सेंटेंस देखिएगा, मैंने कहा ही स्पीक्स द ट्रूथ। पहला सेंटेंस क्या है आपके सामने, ही स्पीक्स द ट्रूथ। समझते चलिएगा अच्छे खासे तरीके से। और एक सेंटेंस है ही स्पीक्स लाउडली। इनमें बताते चलिएगा कौन सी वर्ब आपके ट्रांजिटिव है, कौन सा सेक्शन, ए सेक्शन ट्रांजिटिव है या बी सेक्शन आपके सामने ट्रांजिटिव है। अरे ये बात समझ। जैसे दूसरा सेंटेंस है, मैंने कहा यहां पर दे रैंग द बेल। उन्होंने क्या करी, घंटी बजाई। और घंटी कैसे बजी, बहुत जोरदार बजी। दैट्स मीन द बेल रैंग लाउडली। भाई घंटी कैसे बजी, बहुत ही जोरदार बजी। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ऐसे मैं कहता हूं वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट। क्या है सेंटेंस, ही फ्लाइज काइट। ठीक है, और ऐसे ही मैं कहता हूं एक पक्षी उड़ता है, ए बर्ड फ्लाइज। तो देखिए मैंने यहां सेंटेंस में सब जगह पर वर्ब उठाई है। ये सब्जेक्ट है, ये आपके क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के जस्ट बाद पूछो स्पीक से क्या और किसको का जवाब देना चाहिए। मैंने कहा ही स्पीक्स, वह बोलता है।
क्या बोलता है, सच बोलता है। तो द ट्रूथ आया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया वो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव। ठीक है, मैंने कहा ही स्पीक्स, स्पीक्स एक वर्ब है, ही क्या है, एक सब्जेक्ट। पूछो स्पीक से क्या बोलता है, कुछ जवाब निकल कर आया नहीं। किसको बोलता है, कुछ जवाब निकल कर आया नहीं। कैसे बोलता है, लाउडली। तो जो क्या और किसको का जवाब नहीं दे रहा वो ऑब्जेक्ट नहीं, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा वो वर्ब कैसी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अरे ये बात समझ, मैंने कहा दे रैंग द बेल, दे क्या है, सब्जेक्ट, रैंग क्या है, वर्ब। मैंने पूछा क्या बजाई, घंटी बजाई। तो जो क्या का जवाब देगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है वो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसी तरह से मैं कहता हूं ही फ्लाइज काइट। ठीक है, ही क्या है, सब्जेक्ट, फ्लाइज क्या है, वर्ब। मैंने पूछा क्या उड़ाता है, तो जवाब क्या निकल कर आया, पतंग, ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर आए साथ में वो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव। मैंने कहा था बेल रैंग लाउडली, बेल क्या है, सब्जेक्ट, क्या, ठीक है, वर्ब है। मैंने पूछा क्या बजती है, कैसे बजती, किसको बजती है, तो कोई जवाब नहीं निकल कर आ रहा, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसी वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव। यहां पर ए वर्ड है, सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं आपके सामने, तो वर्ब कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इतने अच्छे खासे तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं कि वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हमने आज बिल्कुल क्लियर कर लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने शो होने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, साथ ही साथ उनको सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब आपके सामने क्या होती है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस की सीरीज है, साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे वर्ब के अंदर। तो आपको क्वेश्चंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं अच्छे खासे तरीके से, तो जल्दी से कमेंट करते चलिएगा इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है आपके सामने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उठाते हैं। मैंने कहा हीट एक्सपेंड्स मेटल, क्या कहा मैंने, हीट एक्सपेंड्स मेटल। अब हीट क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है, एक्सपेंड्स क्या है, वर्ब है, क्लियर। क्या एक्सपेंड्स करता है, मेटल्स, ठीक है। तो वर्ब के जस्ट बाद क्या है, मेटल्स, ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब कैसी होगी, आपके ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, वो आपके सामने ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां पर जो निकल कर आया है एक्सपेंड्स, ये वर्ब कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, क्या है, मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट में तो एक्सपेंड्स क्या निकल कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब की बार एक्सपेंड है, और मैंने बताया जिस वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ जाए वो वर्ब क्या होगी, आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अभी अभी मैंने बताया था। तो ये कैसी वर्ब हुई, सेकंड क्वेश्चन में आपके इंट्रांजिटिव वर्ब निकल कर आई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द ड्राइवर स्टॉप द कार, क्या है यहां पर, वर्ब क्या है यहां पर, स्टॉप, ठीक है। अब स्टॉप के जस्ट बाद देखो क्या स्टॉप की, क्लियर। तो जो क्या का जवाब देगा वो ऑब्जेक्ट है, क्या स्टॉप की, कार। तो जिसने क्या का जवाब दिया वो ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में ये कैसी वर्ब हो गई, स्टॉप के बाद कार जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नंबर फोर्थ हम देखते हैं, तो नंबर फोर्थ है द कार स्टॉप्ड एब्रप्टली, अचानक से कार रुकी, ठीक है। अब स्टॉप से आप पूछो क्या रुकी, तो जवाब में क्या निकल कर आया, कार, जो कि सब्जेक्ट है। किसको रोकी, तो कोई जवाब निकल कर नहीं आया। कैसे रुकी, एब्रप्टली, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब इस फोर्थ क्वेश्चन में स्टॉप्ड क्या निकल कर आई है, इंट्रांजिटिव वर्ब निकल कर आई है आपके सामने। फिर नंबर फिफ्थ हम यहां पर देखते हैं, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। अब यहां पर वर्ब क्या है हमारे सामने, स्पीक। मस्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब लाइक मॉडल, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में मैंने स्पीक से पूछा क्या बोलना चाहिए, तो जवाब क्या निकल कर आया, सच बोलना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या का जवाब ऑब्जेक्ट के तौर पर सच आया, तो वो कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव। लेकिन सिक्स क्वेश्चन में यही सेम मैं आपसे पूछता हूं, तो यू मस्ट स्पीक लाउडली, तुम्हें तेज बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, कोई जवाब नहीं। किसको बोलना चाहिए, कोई जवाब नहीं। कैसे बोलना चाहिए, तेज। तो कैसे का जवाब ऑब्जेक्ट देता ही नहीं है, तो इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है स्पीक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कैसे हम सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करते हैं और कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करते हैं। इसके आगे भी और हम क्वेश्चंस देखते हैं, और देखिए क्वेश्चंस वापस स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके सामने, फाइंड करते चलिएगा।
एक्सरसाइज कराऊंगा साथ ही साथ वर्ब की आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम वर्ब में किसी तरह से नहीं हो। ठीक है, तो आगे आपको क्वेश्चंस यहां पर शो हो रहे हैं, जैसा कि देखते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन है जैसे कि आपके सामने, द विंड इज मूविंग द कर्टेन। क्या है क्वेश्चन? द विंड इज मूविंग द कर्टेन, सेकंड टाइप है। ठीक है, यहां हमारे को पता भी लगाना है कि वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कौन सी है, और है तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट क्या निकल कर आ रहा है। तो मैंने यहां पर पूछा, एक वर्ब निकल कर आई है फर्स्ट क्वेश्चन में, और वो क्या है? मूविंग। अब मूविंग से आप पूछो क्या मूविंग, तो जवाब क्या निकल कर आता है? दी कर्टेन। क्या निकल कर आता है? कर्टेन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब मूविंग कैसी वर्ब हो चुकी है? आपके ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट क्या निकल कर आया? दी कर्टेन। क्या निकल कर आया? ऑब्जेक्ट दी कर्टेन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहां पर लिख रहा है, द विंड इज ब्लोइंग फियर्सली। ठीक है, हवा बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही है। तो अब अगर यहां पर मैं बात करूं तो वापस से यहां पर वर्ब क्या है? ब्लोइंग। क्या चल रही है? तो जवाब में सब्जेक्ट दे रहा है हवा। किसको चल रही है? कोई जवाब नहीं आ रहा। कैसे चल रही है? फियर्सली। तो ऐसी कंडीशन में इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं है, तो ब्लोइंग कैसी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब हुई? ब्लोइंग इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा ये। वेरी गुड। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं हम। अब जैसा कि आपको यहां पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, somebody opened the door। क्या दिखाई दे रहा है? somebody opened the door। अब थर्ड क्वेश्चन में मैंने पूछा, opened एक वर्ब है, ठीक है, क्या खोला? तो जवाब में क्या निकल कर आया? दरवाजा खोला। तो ऐसी कंडीशन में जो क्या का जवाब दे रहा है वो तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और ओपन कैसी वर्ब हुई? आपके ट्रांजिटिव वर्ब हुई। जबकि आगे यही मैं बोलता हूं, द सडनली द डोर ओपन, अचानक से दरवाजा खुला। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ओपन के आगे कुछ है ही नहीं, तो हमारे सामने ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फोर्थ सेंटेंस में ओपन जो है वो कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब कैसी रहेगी? इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगी। एक और सेंटेंस हम देखते हैं इसका। जैसा कि सेंटेंस आपको यहां दिखाई दे रहा है, ही स्लैम्ड द डोर शट। ही स्लैम्ड द डोर शट। ठीक है, उसने दरवाजे के धक्का दिया और दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। तो अब अगर मैं आपसे यहां बात करूं तो ही स्लैम्ड। स्लैम्ड क्या है? यहां पर आपके सामने एक किसी भी कंडीशन में वर्ब है। क्या स्लैम किया? द डोर। तो स्लैम तो हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, और द डोर क्या हो चुका है? ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो ये हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करने का सेकंड टाइप था। ठीक है, और भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ ही साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। बाकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा कि आपको शो हो रहा है, आई रिसीव्ड योर लेटर इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब इस सेंटेंस में बात करूं तो कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? तो सबसे पहले वर्ब आई है रिसीव्ड। क्या रिसीव किया? योर लेटर। ठीक है, अब देखो पजेसिव एडजेक्टिव योर है, उसके बाद क्या आ रहा है? नाउन लेटर है, तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ऐसी कंडीशन में रिसीव्ड कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही मैं कहता हूं लेट्स डिस्कस योर प्लान्स। ठीक है, चलो आपके प्लान डिस्कस करते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर मैं बात करूं तो डिस्कस एक कैसी वर्ब है ये पता लगाना है। ठीक है, क्या डिस्कस करते हैं? क्या का जवाब दे रहा है? योर प्लान्स। दूसरा डिस्कस के बाद योर प्लस ऑब्जेक्ट, योर पजेसिव एडजेक्टिव, और ऐसी कंडीशन में प्लान्स नाउन आ रहा है। तो ये वर्ब भी कैसी हो चुकी है? आपके ट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है। ठीक है, फिर नंबर थर्ड है द वुड कटर फेल्ड ए ह्यूज ट्री। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में यहां पर हमारे सामने है फेल्ड, FELLED। क्या फेल किया? क्या गिराया? वुड कटर ने, लकड़ारे ने। ठीक है, तो क्या गिराया? एक बड़ा सा ट्री। तो क्या का जवाब? ह्यूज ट्री दे रहा है। तो फेल्ड भी कैसी वर्ब हो चुकी है? ट्रांजिटिव वर्ब आपके सामने हो चुकी है। क्लियर है? और देखते हैं हम, और भी क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, तो यह आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है, ये क्लियर है। अब देखिएगा, ये बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ये अच्छे खासे तरीके से समझ आ चुकी है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत सी प्रैक्टिस हम कंटिन्यूअसली करवाते रहते हैं। क्लियर? तो इसको आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, एंड हैव ए नाइस डे।